रक्त से सिंची आजादी की वो पगडंडियां, उनकी शहादत से महकती वो वादियां, ये चंद पंक्तियां फिट बैठती है आज जिस शख्सियत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम झारखंड का जो स्वरूप जान रहे हैं, वो झारखंड बनने से पहले कितने लोगों ने शहादत दी, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनका जिक्र झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार की इस किताब में है, जो हम आपको परत दर परत बताने की कोशिश करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं धनंजय और अजीत महतो के बारे में, जो तिरुलडी गोलीकांड में शहीद हो गए थे और उस घटना के एक तरह से कह सकते हैं कि गवाह रहे हैं। उस पर काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ बताया है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर ने। वो हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, झारखंड में तो कई गोलीकांड हुए सर, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, एक सीरीज तरीके की वो किताब है। लेकिन तिरुलडी गोलीकांड सर, कहा जाता है कि तिरुलडी गोलीकांड के बाद झारखंड आंदोलन की दिशा को और रफ्तार मिल गई। जेएमएम के कई नेता उस आंदोलन में उभरे उस गोलीकांड के बाद। सर, तिरुलडी गोलीकांड क्या था, आज उसकी तुलना कैसे की जा सकती है, सर थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। ठीक। झारखंड आंदोलन के दौरान बहुत जगहों पे गोली चली थी जी। अलग अलग डिमांड हुआ करते थे, मांगे अलग होती थी है, लेकिन सबका गोल मटोल मिलकर होता था कि जो एरिया जो उपेक्षित रहा है, यहाँ के लोगों की जो मांग है उससे जुड़े हुए रहती थी, अलग राज्य की मांग को लेकर। तिरुलडी गोलीकांड का बड़ा ज्यादा महत्व दो कारणों से बढ़ गया। कब हुआ था सो बताते हैं। जो दो कारण है कि इसी गोलीकांड के बाद निर्मल महतो बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, एक जी। दूसरा कि झारखंड आंदोलन में और कुछ अकाल को लेकर, कुछ अपनी मांगों को लेकर भी छात्रों का उन दिनों जो प्रदर्शन हुआ था है और उसमें दो छात्र शहीद हुए थे, धनंजय महतो और अजीत महतो है। तो कॉलेज के छात्र के तौर पर इन्वॉल्व हो गए हैं। इन दो कारणों से इसका महत्व और बढ़ जाता है। गोलीकांड की बात करें तो यह घटना है 21 अक्टूबर 1982 की। जी। पूरा जो बेल्ट है कुल्हान जी, 1978 में कुल्हान एरिया में जंगल आंदोलन शुरू हो गया था। सर थोड़ा सा तिरुलडी के बारे में भी बता दीजिए, कहां पड़ता है, हाँ। मुख्यालय से कितना दूरी है, क्योंकि जो लोग तिरुलडी को नहीं जानते वो थोड़ा तिरुलडी को जान भी ले सर। बहुत सही, बहुत सही। क्या है कि ये ईसागढ़ के पास में है। जी सर। ईसागढ़ के पास में है और उस समय ईसागढ़ का जो मुख्यालय था ब्लॉक का, वो तिरुलडी हुआ करता था। तिरुलडी हुआ करता उस समय अभी सरायकेला जिला के अंदर में आता है, सरायकेला खरसावां जिला का है, लेकिन उस समय वो सिंहभूम जिला के अंदर आता था। सिंहभूम जी। उस समय पूर्वी सिंहभूम भी नहीं बना था, सिंहभूम के अंदर में ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सब एक था सर। वो एरिया था है। इसके जाने का रास्ता है चौका के पास से, चांदी के पास से आप बाएं घूम जाएंगे, इधर से जाने पे हाईवे पे वो पड़ता है, तो इलाका है। ठीक है सर। 21 अक्टूबर 1982 को ये गोलीकांड हुआ था। तो क्या था, उस समय अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने का असर क्या था है कि जो छात्र घर से लेकर आते थे चावल, ये सब चीज, धान की उपज नहीं होती जी। तो सिंहभूम कॉलेज चांडिल उस समय है, वहां के छात्रों ने तय किया कि हम लोग इन तीनों ब्लॉकों को, चांडिल, ईसागढ़ और निमडी, इन तीनों प्रखंडों को अकाल ग्रस्त घोषित करिए। पहली मांग। अलग राज्य झारखंड बनेगा, दूसरी मांग। तीसरी मांग थी कि पुलिस जुल्म बंद हो। पुलिस जुल्म को इस रूप में था वहां पे कि झारखंड में सब्जी सस्ती थी और किरासन तेल उसमें बहुत महंगा था जी। और किरासन तेल का काम बहुत होता था, आप तो लोग नहीं करते हैं जी। ये लोग क्या था कि बॉर्डर झारखंड और इसकी सीमा, बंगाल की सीमा मिलती है, तो इधर के लोग, जो लड़के लोग जो थे, सारे लोग गांव के लोग हैं, वो ब्लॉक झारखंड पार करके चले जाते बंगाल और वहां सब्जी ले जाते, सब्जी वहां बेचते और वहां से किरासन तेल 2-3 लीटर लेके आते थे अपने काम के लिए। उसको पुलिस पकड़ती थी। पुलिस पकड़कर और कभी जेल में बंद कर देती, कभी ये थाने बंद कर देती, पैसा वसूलते थे कि मुर्गा लाओ, मुर्गा लेते थे किरासन तेल के लिए। किरासन तेल का उसमें बहुत था और किरासन तेल इधर महंगा था, तो वहां से लेकर आते थे। तो कहा कि नहीं, इसको बंद कराइए। छात्रों की मांग थी कि जो छात्र या बाकी जो लोग ग्रामीण जो हैं, जो बॉर्डर पार करके जाते हैं और बंगाल से किरासन तेल लेकर चले जाते हैं, उसको आने जाने दिया जाए। सब्जी लेकर जा रहे, सब तो एक ही इलाका है, आसपास का है। पुलिस उसको लड़कों को पीटती भी थी, गांव के लोग पीटती। तो ये तय हुआ था कि हम लोग जुलूस निकालेंगे। साइकिल जुलूस था, साइकिल जुलूस निकला और चला। तीन जगह था प्रदर्शन, निमडी, ईसागढ़
मुख्यालय और इसमें चांडिल। चांडिल। तो ये कॉलेज से निकले हैं और अच्छी एक जगह प्रदर्शन हो गया। जब ये लोग गए पिरुंडी में गए जी। तो आसपास के जो लोग, जो छात्र तो थे ही, सब साइकिल से पहुंचे, सभा हो रही थी है, आसपास के जो ग्रामीण है उनकी मांग थी, वो सब जुट जाते थे, जुट गए, वो चले आते हैं और उसी दौरान ज्ञापन दिया गया, मांग की गई, जो मांग मैंने पहले आपको बताया है, ये मांग थी है। और बच्चे कहां से करते, पैसा कहां था उतना, तो गांव से लेकर चावल आते थे, तो यहाँ खाते पीते थे, हॉस्टल में रहकर या किसी के मकान में रह रहे हैं, बाहर के लोग हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हुई, इसलिए वो गुस्से में भी थे। खैर लोकल नेता लोग थे, मुखिया थे, सब लोग वहां पे जमा हुए और ज्ञापन देने के बाद जब बाहर निकले, उसी समय निकले थे, कुछ लोग अंदर में थे, वीडियो के चैम्बर में थे, कुछ लोग सीओ के पास थे। उसी समय बाहर जो सुरक्षा बल थे, पुलिस थी, बिहार पुलिस थी उस समय के लोग थे हैं, उन लोगों ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया जी। तो छात्र भी अपने तेवर में रहेंगे, अब पुलिस का तेवर तो आप लोग जानते ही हैं उस समय क्या था पूरा है। उसी समय फायरिंग हो गई और 2 छात्र अजीत महतो और धनंजय दोनों उसी समय वहां पे शहीद हो गए। उसके बाद हंगामा हुआ, लाश बहुत देर तक पड़ी रही वहां पे, दोनों बच्चों के शव पड़े रहे हैं। तो ये घटना थी उस समय है। फिर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया गया और 41-42 घंटे तक इन लोगों को कमरे में बंद रखा गया था। 41 लोगों को 40-41 लोग थे और 36 घंटे तक बंद रखा गया था। न इन लोगों को खाना पीना दिया गया, न पानी दिया गया, न बाथरूम के लिए भी बाहर निकाला गया था। ये घटना थी जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। हाँ, जो तो मारे गए, उसके बाद जो लोग को पुलिस पकड़ ली उन लोगों को था। उसके बाद चाईबासा से डिप्टी कमिश्नर और एसपी सब आए तो मामला धीरे धीरे सर ये घटना, इसी किताब में वो भी जिक्र है कि इन दोनों के शव को कोई नहीं ले जाने की हिम्मत कर पा रहा था। हाँ, प्रताप निर्मल महतो अपने कंधों पर इन दोनों को लेकर के गए थे। कंधों पे नहीं, कंधे की बात नहीं है। हाँ, मतलब वो घटना सर, हाँ वो बता रहा हूं, वो क्या था सर, वो भी एक बार बताइए। पुलिस का आतंक इतना ज्यादा था पुलिस का जी, उसमें गोली कांड के बाद इन दोनों लड़कों के, छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम लाया गया था। एमजीएम जमशेदपुर जी लाया है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हो गया तो शव का क्या किया जाए जी, परिवार के लोगों को तो पता ही नहीं है। गोली कांड के में जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर के लोगों को पता ही नहीं कि उनके घर का लड़का है वो शहीद हो गया है, पता ही नहीं था। और कोई नेता जाने को तैयार नहीं, क्योंकि पुलिस जो वहां के लोकल थे वो सब तो गिरफ्तार हैं जी, तो कौन ले जाएगा है। तब सब लोगों को संपर्क हुआ, सब लोग गए, कुछ लोग जो यहाँ थे टाटा के लोग, उन लोगों ने संपर्क किया निर्मल महतो से। उसमें वो बड़े नेता नहीं बने थे, वो बड़े नेता भी नहीं बने थे और जेएमएम में भी नहीं आए थे। नहीं आ चुके थे, जेएमएम में आ चुके थे हैं, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे जी। हाँ, लेकिन वो बहुत दिलेर नेता थे, तो उन्होंने कहा कि देखता हूं कि कौन रोकता है। और आगे की कहानी सुनाएंगे तो लगेगा आपको कि क्या निर्मल दा को लोग क्यों मानते हैं। उन्होंने ट्रक की व्यवस्था की जी, और बोले कि हम चल जाते हैं, और वहां से 100 को लेकर कुछ और लोग थे अपने दोस्तों को लेकर, यहां से बोले हम जाएंगे। और जाने के बाद, क्योंकि बहुत के बारे में जानकारी थी नहीं, कोई आ नहीं है, निर्मल दा आए और जायदा के पास स्वर्णरेखा मंदिर, ये नदी जो जहां से है, वहां पर जाकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाएं। आसपास के लोग जुटे, और तो और चूंकि घर के लोगों को पता नहीं था है, तो इसीलिए अंतिम संस्कार भी खुद निर्मल महतो ने किया था। ये कौन करने वाला है? आज कह दे किसी को कि जाओ दूसरे परिवार का, जिसको आप जानते भी नहीं है, किसी का डेथ हो गया है, जाओ मुखाग्नि दो, तो कौन देगा? क्या क्या चीज 10 तरह की परेशानी पैदा कर देंगे। निर्मल दा कहा कि नहीं, हम हैं और हम करेंगे। तो निर्मल दा ने अपने जाकर अपने अंतिम संस्कार किया। अब बाद में मालूम हो गया उसमें, तो वहां से निर्मल महतो का बहुत बड़ा नाम हुआ, और इतना बड़ा हुआ कि फिर नजर तो थी गुरु जी की, फिर उनको जेएमएम में बहुत बड़ा पद मिलना शुरू हुआ। सर, ये गोलीकांड का असर कितना था सर उस समय? हालांकि संयुक्त बिहार ही था। हाँ। शिबू सोरेन तो इधर की बातों को लेकर मुखर रहते ही थे। रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता आए थे सर। देखिए उस समय क्या स्थिति थी सर, वो भी एक बार बता दीजिए। क्या था कि गोलीकांड के बाद पूरा माहौल गर्म हो गया। सारे लोग, जितने टॉप लीडर थे, वो वहां पे आना शुरू किए हैं, क्योंकि कॉलेज के छात्र थे ना जी, कॉलेज के छात्र। और तो और है, सरकार ने घोषणा की थी कि हम कुछ सहयोग करेंगे जी, लेकिन कॉलेज ने कहा और कॉलेज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम जिस सरकार ने गोली चलवाई है, जिसके हुआ है, उसको हम
उससे उनकी हम कोई मदद नहीं सहायता लेंगे। मदद नहीं लेंगे। तो ये था है गोलीकांड के बाद लोग आए वहां पे, क्योंकि बड़े पैमाने पे पुलिस जुड़ा हुआ था है। शिबू सोरेन भी थे, जॉर्ज भी थे, बाकी बहुत नेता लोग आए गए। इसका महत्व दो कारणों से था, इसको हम आज की तारीख में जोड़ते हैं जी कि इस पूरे झारखंड मूवमेंट में के दौरान, मूवमेंट में या बाकी चीजों में भी जितनी भी बड़ी घटनाएं घटी, गोली पुलिस फायरिंग की घटना घटी या कोई अटैक हुआ क्या, उसमें दो समुदाय के लोग ज्यादा मारे गए। एक ट्राइबल्स झारखंड आंदोलन में जी जिससे है, और दूसरा कुर्मी जी मातो जो थे। ये दो की संख्या बहुत ज्यादा है, बाकी जो लोग शहीद हुए हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है। और ये दोनों झारखंड के बहुत ही पावरफुल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, दोनों बहुत है, दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है झारखंड को बनाने में। तो ये अगर संभव था कोई और होते तो शायद बड़े बड़े नेता नहीं आते, लेकिन सबके नजर जानते हैं कि ये जो लोग दो शहीद हुए हैं ये कुर्मी हैं, ठीक है। गोवा गोलीकांड में ट्रैवल्स शहीद हुए थे 80 में 2 साल पहले घटना है। तो पता होता है कि इसका दोनों चीज होता है ना, पॉलिटिकल भी तो लोग देखता है कि हम वहां क्यों जाएं, हमको आगे जाने में अधिकांश नेता ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हमको इसमें क्या फायदा होगा। तो यहां पर देखे कि नहीं, हर तरीके से यहां पर है इस मूवमेंट को आगे ले जाना है। तो उसीलिए इसमें बड़े बड़े नेता भी आए थे। इसमें असर यह हुआ कि कुर्मी समुदाय पर बात करते हैं। ये वो समुदाय है जो इनके जो दिग्गज या पूर्वज जो लोग पुराने लोग हैं, जब शहादत दी या संघर्ष किया उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, उनको हर साल आप याद करते हैं। नहीं तो क्या हुआ कि कोई घटना घटी है 80 में और आप अगले साल 1 साल मनाए और फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिए, तो लोग भूल जाते हैं कि घटना घटी थी। लेकिन क्या है कि यहां पर हर साल लगता है मेला, सही मेला लगता है 21 अक्टूबर को। तो अजीत महतो और धनंजय दोनों की याद जिंदा रही, फिर पुल बना, फिर स्कूल बना, और हर साल जब वहां जाते हैं, दोनों गुरुजी भी जाते थे, इधर से बाद में आंसू के भी लोग गए और भी लोग जाते हैं। तो उससे क्या कि वो घटना हर बार आप देखेंगे रिकॉल होता है। इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। और आज की तारीख में अभी आज की जानकारी मुझे नहीं कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, लेकिन लोग वहां जाएंगे क्योंकि इनकी शहादत से एक मैसेज तो जाता है कि देखो भाई, झारखंड आंदोलन में के दौरान उस समय जितने लोग शहीद हुए उसमें से ये 2 लोग भी थे और दोनों कुर्मी समुदाय से आते थे। इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है अभी के दौर में। अभी एक चल रहा है माहौल सर, अभी जो माहौल चल रहा है उसी पर एक चर्चा करना चाहेंगे। आपने इतनी सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर कही है सर, मतलब आपने जिन चीजों को देखा है सामने से, उनके आधार पर आप कह रहे हैं दोनों ही समुदाय यहाँ के लिए कितने जरूरी हैं और दोनों ने झारखंड बनाने में योगदान दिया है। आज का जो चीजें सर, जो भी बयानबाजी या जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं, उस पर सर संक्षेप में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब किसी का मांग करना, किसी का विरोध करना, हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि किसकी मांग सही है किसकी मांग गलत, पर ये हमारा काम भी नहीं है, ना हमको इस पे कुछ बोलना है इस चीज पे। अब आगे ये बहुत क्लियर है, जो उसका मैसेज है ये है कि झारखंड को, राज्य को बनाने में इन दोनों का बड़ा रोल रहा है। ट्राइबल्स, आदिवासी और कुर्मी, मूलवासी भी, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, बड़े पड़े लोग हैं, फिर और भी सर जो समुदाय के लोग। आपने पूछा इसलिए कि इन दोनों का बड़ा रोल रहा है, और ये दोनों मिलकर झारखंड की ताकत बने हैं। आदिवासी स्वराज जो कहते हैं वो मिलकर बने हैं। इन दोनों को आपस में किसी मुद्दे को लेके अगर माहौल अच्छा नहीं रहता है, गड़ाता है, तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, झारखंड के लिए इसलिए कि दोनों की मेहनत लगी है और एक झारखंडी ताकत जो है उस पर हमला होगा, वो ताकत कमजोर हो जाएगी है जिन चीजों को लेकर। राज्य तब बना जब सब लोग मिलकर लड़े। मैं फिर कहता हूं कि इसमें, इस झारखंड मूवमेंट में बाकी लोग भी हैं, नाम जोड़िए, ट्राइबल्स और कुर्मी तो हैं ही, ये मूल तौर पर हैं, सबसे ज्यादा संख्या इनकी है, लाइन से देखिए है, वो है निर्मल दास शहीद हुए हैं, शक्तिमान शहीद हुए हैं, इधर गुआ गोलीकांड हुआ है, भारे पड़े हैं, संथाल के जहां देखिएगा है करके।
इसके अलावे भी बाकी लोग हैं। बहुत दूसरे समुदाय के लोग भी संख्या है, उनको उनकी संख्या को भी नकारा नहीं जा सकता है और उनके योगदान को भी है। तो एक इशू है। हमारा कहना है कि ये जो चल रहा है पॉलिटिकल, जिन कारणों से हो रहा होगा, देखिएगा दोनों में भी समझदार लोग बहुत ज्यादा हैं जी हैं, और दोनों के जो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग खुद सामने आ जाएंगे, है चीजों को देखेंगे कि इसका रास्ता क्या निकलेगा, रास्ता क्या निकले, बहुत शालीनता से, क्योंकि दोनों को महसूस होगा आज नहीं तो कल कि अगर आपस में उलझते रहे तो जो मूल कारण है कि झारखंड जिन कारणों, जिस मांग के लिए, जिस बेहतर राज्य को बनाने के लिए आप लोग लड़े थे, आपके पूर्वजों ने शहादत दी, पुलिस की मार खाई, सब कुछ किया, जब वो राज्य मिल गया तो अब सब मिलकर इसको बेहतर बनाइए और उसका फायदा लोगों को मिले, उन लोगों को मिले जो लोग लड़े हैं। सबसे पहला हक बनता है उन लोगों का जिन्होंने झारखंड आंदोलन में भाग लिया, उनके बाद की पीढ़ी को उनका होता है, ये नहीं जो कि अभी अचानक बन गया और आ रहे हैं और आने के बाद फायदा चल गए हैं। झारखंड के लोगों को फायदा मिलना चाहिए जी, उसका यहाँ का, उसके नीति क्या होगी वो सरकार तय करे और बाकी लोग तय करें, लेकिन दोनों के अंदर में दूरी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, और मुझे भरोसा है क्योंकि सब तो मिले जुले हैं ना, एक साथ रहे हुए हैं, तो आपस में ये सब मनमुटाव बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अच्छा होगा थोड़ा सा संयम से काम ले, धैर्य से काम ले, चीजों को रास्ता निकाले हैं, रास्ता निकलेगा और बातचीत से निकलेगा जी। ये हो गया जी, निर्मलता हो गया है। एक चीज को खाली या तो पूछे नहीं या तो हम नहीं आप बता पाए हैं, वो ये था कि इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद क्या हुआ घटना, जो हम गए थे, नाम धनंजय महतो की वाइफ की शादी हो गई थी, छात्र था लेकिन शादी हो गई थी कम है, और अजित की शादी नहीं हुई थी, हम तो दोनों के घर गए थे, तो है बारी देवी शायद नाम था उनके धनंजय की पत्नी का, शायद जो हम याद कर इस किताब में भी जिक्र है और यहाँ इनका फोटो भी है, देखिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर अंदर भी होगा, पत्नी उनकी फोटो को लेकर के बेटा दिखाया गया। बेटा उसमें था, बेटा छोटा था जब मर गया, अब पता है बेटा गोद में था, 1 साल का होगा, अब बूढ़ी माँ थी है। अब जब गए थे तो बताइए उनकी पत्नी की ये हल्ला हो गया सब जगह कि गोली चली है और छात्र मारा गया है, लेकिन उनका पति ही मारा गया। मां बोल रही थी कि मेरा बेटा ही शहीद हो गया, ये हमको पता नहीं था। तो बारी देवी ने कहा था उसमें वो नैहर में थी जी, जानकारी है कि लोग मारे गए हैं, लेकिन जो शहीद हुए हैं वो उनका अपना है, घर का है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, ताकि वो अंतिम दर्शन भी नहीं की। तो बोलते बोलते उस दिन रो गई थी कि ये तो हमारा हक था कि हम अपने पति का अंतिम दर्शन करते। तो बड़ा मार्मिक था, बच्चा गोद में था उस समय, वो तो बड़ा हो गया तो कितना हो गया, 18 और 25, बहुत 43 ईयर्स बहुत हो गया। तो हाल में हमारी भेंट भी नहीं हुई है, हमारी अंतिम भेंट हुई थी जब वो मैट्रिक पास किया था, उसी समय के आसपास की बात है, बहुत दिनों की बात है। सर अब कैसी स्थिति है तिरुल्ली की और इन परिवारों की? सर अभी हम हाल में नहीं गए थे, देखिए अब वो सब अब नहीं रहा दौर की स्थिति के बारे में, वो तो लोग देखते हैं जाते हैं, लड़का बड़ा हो गया है, अनेक घटनाएं घटी है, तो पहली घटना थी। परिवार कहता है वो जब आप बार बार जाएंगे तो बार बार हम लोग वहां जाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली है ये है कि इन दोनों के नाम पर जो शहीद हुए हैं, इनके नाम पर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स भी चलता है, तो वो अपने जगह पर रहेंगे, कोई मतलब उससे नहीं होता है। लेकिन ये क्या है ना कि डेफिनेटली है इस पर जो लोग भी शहीद हुए हैं, उसमें खासतौर पर इसके अजित के बड़े भाई थे, उनसे हमारी भेंट हुई थी। खूंटी इलाका एक पड़ता है, खूंटी नहीं, वहां पे भी खूंटी, हाँ एक खूंटी था, वहां उसी के आसपास एक गांव था। अब आज की बात नहीं है, बहुत पहले कहते हैं। तो भाई ने कहा था कि मुझे उनके भाई ने कि हमारा छोटा भाई शहीद हो गया, हम कुछ मांग नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर सम्मान आप लोग दीजिए, सबको बस इतनी उम्मीद करते हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर संकट थी, आर्थिक स्थिति थी, लेकिन उसके लिए लोग खड़े थे। आज उनके नाम पर, दोनों के नाम पे पुल है, बाकी चीजों को है। तो ये दौर है, झारखंड तो शहादत पर बना है, भरे पड़े हैं। तो यही है कि कम से कम ये अच्छी बात है कि साल में एक बार लोग याद करते हैं, आज भी लोग याद करेंगे, बड़े नेता वहां पे जाते हैं, तो सम्मान देना है। उसके जो परिवार के लोग हैं, हम नहीं जानते हैं कि उनकी माँ अब है कि नहीं है, उसी समय आंख की रोशनी उनकी नहीं थी उस समय जी, हो गया 25 साल, हाँ 25 साल पहले की बात है। हाँ, तो यही दौर है।
इसलिए बेहतर होगा कि जब शहीदों को याद करें आज करना है तो ये देखें कि वो किसी जाति से जोड़ के मत देखिए आप कोई तक, ठीक है, जाति के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सब कुछ सकता है। ये झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की मांग के लिए, छात्रों की मांग के लिए, अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, जो आतंक है पुलिस का उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए छात्रों का प्रश्न था। और साइकिल से 6 दिन का कार्यक्रम था जी, 6 दिन तक बच्चे लोग सब साइकिल से जा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ये उस समय का संघर्ष का दौर था। ये बात है 82 में। 82 की। सोचिए उस समय भी छात्र कितने जागरूक थे। तो सर, ये दौर आपकी बातों को सुनकर एक लाइन बरबस ही सर मेरे जुबान पे आ रही है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज के एपिसोड में हमने ये बताने की कोशिश की कि झारखंड इतनी आसानी से नहीं मिला है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा। जिन दोनों की चर्चा हमने की वो कोई नेता नहीं थे, वो सिर्फ छात्र थे। उस समय तो छात्र नेता भी लोग नहीं बन पाते थे, और सिर्फ छात्र होते हुए उन्होंने झारखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जब कि उनकी पत्नी और उनके परिवार तक को पता नहीं था कि उनकी घर के बेटे की और उनके पति की मौत हो गई है। तो ऐसे है झारखंड में वीरों की कहानियां, जिसे हम आपको समय समय पर बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि झारखंड यूं ही नहीं बना। सर, आपने धनंजय और अजीत महतो के बारे में जो भी बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और एपिसोड के लिए हमें देखते रहिए और प्रभात खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।